कि जिसका ईडी होना है इसको ईडी क्वालिफाई करा है, किसका एसडी है तो एसडी क्वालिफाई, मतलब जिसका जो पॉइंट्स मिस कर रहा है उसको हमको करना है। तो पूरी तरीके से आपको श्रीलंका को फोकस में रखना है। किसी गलती से हमारा नंबर नहीं कम होना चाहिए। कोशिश ये करना है कि अंतिम बॉल पे छक्का लगाना है, न कि अंतिम बॉल पे आउट हो जाना है। ठीक है ना, फोकस इस पे रखना है। लास्ट बॉल पे छक्का मार के जीतना है, क्योंकि अंतिम दौर में अगर हम अपना क्वालिफिकेशन, अगर हमारी टीम से 100 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर उसको हम बढ़ा के 110 कर देते हैं, 115 कर देते हैं, 120 कर देते हैं, तो इसी में हम लोग की जीत होगी, न कि बैकफुट पे आने में हम लोग की जीत होगी। तो इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। दूसरा ध्यान ये रखना है कि मोदी केयर, जो आपको जैसा हम फिर भी बोले कि अभी मोदी केयर एक बहुत ही धमाका, दिवाली में धमाका लेके आने वाली है। 23 तारीख को कुछ हद तक हम लोग को क्लियर हो जाएगा। फिर आपके पास मौका होगा, जो मोदी केयर ऑफिशियली नवंबर में जब इसको लॉन्च करेगी, स्टार्ट करेगी, तो वो उस समय वही लोग इसका फायदा ले पाएंगे जो अभी से उसके लिए प्रिपरेशन करके रखेंगे, अभी से उसकी तैयारी करके रखेंगे, जो लोग अपनी बेस को मजबूत करके रखेंगे, जो उनके बिल्डर्स हैं, जो उनकी टीम के अंदर जो लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं उनको अपनी मुट्ठी में रखेंगे, अपने अपने कनेक्शन में रखेंगे, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखेंगे। वो लोग धमाका करेंगे दोस्तों, और ये जो वीकली पे आउट और जो कुछ भी आएगा उसका बड़ा फायदा वो लेके जाएंगे। तीसरा, आज आप लोगों के साथ चूंकि शिवन जी भी ये अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, शेयर कर रहे थे कि हम आप सब लोगों से ये भी फीडबैक लेना चाहेंगे कि जो प्रोग्राम, जो इवेंट हम लोगों ने अभी जैसे नैनीताल में किया, तो इस इवेंट से क्या फायदा हुआ आप लोगों को? क्या इससे कुछ फायदा हुआ, या कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रोग्राम ऐसा क्यों हुआ, इससे बढ़िया था कि हम लोग इस पैसे को फील्ड में खर्च करते, या फिर ये प्रोग्राम होने से हमारे बिजनेस में ये फर्क आया, ये ग्रोथ आया, इस तरह के इवेंट हर 6 महीने में होने चाहिए, इस तरह के इवेंट हर साल होने चाहिए। इस तरह का कुछ आइडिया, कुछ जो आपके फीडबैक्स हैं वो भी आज हम लोग लेंगे इस मीटिंग के अंदर। लेकिन इस सारी चीजों को लेने के लिए, इन सारी बातों के लिए शिवन जी है ना मीटिंग, शिवन जी मीटिंग में है? दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर। लक्ष्मण जी, हाँ यस शिवन जी सर, है ना यस सर, मीटिंग में? यस सर। हाँ 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 चलिए। हाँ। तो ऑलमोस्ट जो मेन मेन बातें थी दोस्तों, क्योंकि हम पहले भी बोले आपका आज का मीटिंग करने का हम सब लोग का मकसद ये है कि हम, क्योंकि अगले महीने मोदी केयर एक नया धमाका, दिवाली में बड़ा धमाका आने वाला है, तो उसके लिए हमारी तैयारी कैसी है, और ये तैयारी तभी अच्छी रह पाएगी, ये तैयारी हमारी तभी बेहतर रह पाएगी जब हम ये जो बेसिक्स हमने आपको कुछ बताया, जो सिद्धांत हमने बात की आपके साथ, इनके ऊपर हमारा फोकस, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। हमारी टीम में 100 पीवी करने वाले मैक्सिमम लोग होने चाहिए, जो हम लोगों ने अभी बात किया, सेल्फ यूज की बात की। उसके बाद हम में से ज्यादातर लोग, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर क्रिएट करना है, स्पॉन्सरिंग को फोकस में रखना है, और रिटेंशन के लिए ज्यादा से ज्यादा बिल्डर्स क्रिएट करना है अपनी टीम के अंदर। और बिल्डर्स कब क्रिएट होंगे? जब अपनी टीम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा 4-2 का 1 करेंगे। जितना ज्यादा हमारी टीम में 4-2 का 1 होगा, उतना ज्यादा बिल्डर्स क्रिएट होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा फीडबैक भी करेंगे, उसके लिए हम ओवर टू शिवेंद्र जी, शिवेंद्र जी के पास हम लोग चलते हैं, और आगे की चीजों को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि आगे हम लोग कि और क्या करना है हम लोग को इस महीने, क्या क्या फोकस करना है उस पर। तो हम लोग बात कर लिए कि श्रीलंका को भी फोकस में रखना है, अपनी क्लोजिंग को फोकस में रखना है, ठीक है ना, और जो बदलाव आने वाला है उसके लिए अभी से कमर कस के रखना है, ठीक है ना। तो ओवर टू शिवेंद्र जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवेंद्र जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार में कुछ लोग इसलिए आते हैं कि कुछ नया सुनाएंगे, लेकिन रंजन सर पिछले 10 साल से हमको वही बेसिक सुना रहे हैं, फिर आज वही बेसिक सुना दिए। और उसी बेसिक को सुन सुन के हम स्मैक मेंबर बन गए, उसी बेसिक पे काम कर गए हम। मोदी केयर के अंदर जीआरडीडी हो गए, हाउस बोनस, ट्रैवल बोनस, कार बोनस, कार फंड, ट्रैवल फंड और हाउस बोनस, ये सब इंजॉय कर रहे हैं। रीजन क्या है कि जो नया ढूंढते रहते हैं हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में, वो लीडर्स वो होते हैं जिनको लगता है कि कुछ ऐसा मंत्र, कुछ ऐसा खास, कुछ ऐसा डिफरेंट बताएंगे जिसमें हम एक बार में एकदम धमाका कर देंगे, और चले जाएंगे। जीआरडी आने लगेगी महीने की 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख, जो भी ऐसा। एक्चुअली में वो लोग पूछते हैं, ये बीमारी कुछ दिन तक दोस्तों मेरे अंदर भी थी, क्योंकि जब कोई मीटिंग शुरू होती है तो उसकी पार्टिसिपेशन आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा होता है और बहुत उत्साहित लोग रहते हैं, लेकिन 10-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, स्पीकर को सुनने के बाद कुछ लोगों का ध्यान देखेंगे आप, इधर उधर भटकने लगता है।
ये कौन लोग हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं आ रही है वो पुरानी बातों को सुनने में, जिनको लगता है कि हर मीटिंग में कुछ नया, कुछ खास, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग होगा। तो मैं आपको बता दूं, यही होगा, यही बेसिक है जो रंजन सर ने अभी बताया। और हर लीडर जो बड़ा बना है या बड़ा सच में बनना चाहता है, उनको ये बेसिक सुनने के बाद पता चलता है कि कुछ चीजें इसमें से हम मिस कर रहे हैं, जिसे हमें कंटिन्यू करने की जरूरत है, जिससे हमारी जिंदगी में और भी अच्छी बिजनेस, और भी बेहतर, और भी बड़ा वॉल्यूम आए, और भी बड़ा लेवल में आए, और हम आगे बढ़े। लेकिन ये ज्यादातर लोगों का होता है थिंकिंग। लेकिन कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि कुछ अलग बताएंगे, कुछ खास बताएंगे, कुछ हटके बताएंगे और चमत्कार हो जाएगा। तो जो इस टाइप के लीडर्स होते हैं, जैसा कि मेरा भी मानना है, हम भी ऐसा सोचते थे शुरू में, और जब तक सोचते थे तब तक दोस्तों मेरे जीवन में कोई ग्रोथ नहीं थी। और एक मीटिंग में मुझे बताया गया, क्योंकि मेरी आदत थी कि मीटिंग खत्म होने के बाद हम स्पीकर के बाजू में चले जाते थे, उनसे ये पूछते थे कि सर कुछ टिप्स दीजिए। तो वो स्पीकर हमें बोलते थे कि भाई साहब, पिछले 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा से मीटिंग चल रही है, टिप्स ही तो दे रहे थे, अब अलग से कौन सा टिप्स देंगे। तो मैं कहता था कि सर कुछ तो ऐसा बताइए, क्योंकि हम वो सारा काम कर रहे हैं जो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन मेरी सक्सेस नहीं हो रही है। इसमें से कुछ लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि सर हम वो सारा काम कर रहे हैं लेकिन हमारी सक्सेस नहीं आ रही। ये सवाल मेरे भी थे दोस्तों। तो मुझे मेरे अपलाइन लीडर्स रवि सर, रंजन सर ने बताया कि आप एक बात सबसे पहले ये समझ जाइए कि जो चीजें वहां मंच पे बताई गई है वही सच है, वही आदि है, वही अंत है। और उसके अलावे अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे हैं कि कुछ किए बिना कैसे करोड़पति बनना है, ये बताइए। तो दोस्तों, कुछ किए बिना करोड़पति बनने का कोई फार्मूला पृथ्वी पे अभी तक फिलहाल तक आविष्कार नहीं हुआ है। भविष्य में कोई आविष्कार ऐसा आए जिसमें आदमी बैठे बैठे करोड़पति बन जाए, बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए, तो वो बताया जाएगा। तो इंटरेस्ट को जारी रखिए, यही चीजों को बार बार सुनना है और इन्हीं चीजों को बार बार करना है। एक ही स्कूल में एक ही बोर्ड मार्कर होता है, एक ही स्टूडेंट सामने होता है सालों साल तक, मास्टर वही पढ़ाते हैं कि 2 और 2 4, 2 और 2 8 नहीं पढ़ाते हैं। सेम ही चीज होता है, और उसी 2 और 2 4 को पढ़ के IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर लोग निकलता है। मोदी केयर के अंदर भी जो कुछ बेसिक्स है, लिस्ट का हो, प्रोडक्ट यूज का हो, सर ने अभी बताया, फील्डिंग करने का हो, सेमिनार अटेंड करने का हो। अभी 27 तारीख को इतनी बेहतरीन इवेंट हो रही है, हम सब लोग जान रहे हैं। उस इवेंट के अंदर पहले जैसा कि संभावना था हमेशा कि डायमंड नेबव का सेलिब्रेशन होता था, और रंजन सर से सुन रहे हैं, आई होप मैं सही अगर बोल रहा हूँ सर, इस बार डायरेक्टर नेबव का सेलिब्रेशन होगा सर, रंजन सर? हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टर से ही सर, एक डायरेक्टर लेवल से ही रिकॉग्निशन होगा। क्या बात है! तो ये गुड न्यूज है कि मोदी केयर के इतिहास में पूरे इंडिया में किसी ऐसे आजादी महोत्सव इवेंट में डायरेक्टर एंड एबव का सेलिब्रेशन हो रहा है। ये पहली बार होगा और बिहार से ही शुरुआत हो रही है, क्योंकि अभी तक डायमंड से नीचे को मंच पे नहीं बुलाया जाता था, और इस बार डायरेक्टर से लेकर के टॉप लेवल तक सभी लोगों को बुलाया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी की तरफ से आपको मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट मिलना, सम्मान मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो 27 तारीख को इसलिए चलना ही चलना है हर हाल में, क्योंकि महीना आखिरी छोड़ पे रहेगा और हमारा श्रीलंका बहुत नजदीक है। श्रीलंका में कई सारे लोगों की अभी क्वालिफिकेशन कुछ कुछ कम है, तो श्रीलंका की क्वालिफिकेशन को हमें 100% अचीव करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा वो इवेंट, 27 वाला इवेंट। तो उसको जम के प्रमोट करिए। देखिए, 2 तरीके हैं लीडर्स को आगे बढ़ने का। जो जल्दी जल्दी की बात करते हैं वो सबसे देरी देरी होने वाला काम करते हैं। जल्दी जल्दी कैसे होगा? जब 1 घंटे की एक मीटिंग करेंगे, उसमें एक लोग से मिलेंगे, तो कुछ व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, ना हॉल लेना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, ना कुर्सी लगाना पड़ेगा, ना AC की जरूरत है, ना साउंड की जरूरत है। एक आदमी को कहीं भी बैठ के मीटिंग कर लेंगे, बता देंगे। कुछ हद तक तो ये सही है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबल हो कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग को हम लोग एक साथ बैठा सकते हैं, तो मेरा मानना है, मेरा थिंकिंग है कि वो काम करना चाहिए। उसमें खर्चे ज्यादा लगेंगे, उसमें परेशानियां ज्यादा होगी, अरेंज करने में टाइम लगेंगे, मेहनत लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, उतना ही वक्त में आप 100 लोग को बता सकते हैं। तो इवेंट जो है वही चीज है कि आप पे कोई फेथ नहीं कर रहा है फील्ड के अंदर, आप उन 100, 200, 500 लोगों को, 1000 लोगों के बीच में उनको लेकर के बैठ जाइए। आप देखिए, वही बंदा आपके ऊपर फेथ करेगा,
उसको अब तक लग रहा था कि यही एक आदमी है जो मोदी केयर कर रहा है और ये हमको बार बार तंग कर रहा है। लेकिन जब वो उस हॉल के अंदर बैठेगा, उन हजार लोगों को देखेगा, तो उसको लगेगा कि नहीं, यही तो नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे सफल लोग हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इवेंट का यही रोल है। ये सिर्फ 27 के इवेंट के लिए दोस्तों नहीं बता रहा हूँ, ये हमें और हमको और आपको, हम सभी को अपने डिक्शनरी के अंदर इसको नोट कर लेना है कि इवेंट इस बिजनेस की जान है, सांस है। किसी लीडर्स को अगर आपने बिजनेस में खत्म होते देखा होगा, छोड़ते हुए देखा होगा, मरते हुए देखा होगा, तो आप उसका पूरा डाटा उल्टा के देख लीजिए, वो लीडर पिछले 6 महीना, साल भर, 2 साल से आपको सिस्टम से आउट दिखेगा। और जब वो सिस्टम से, मीटिंग ट्रेनिंग से आउट होता है, तो उसकी विनाश की घड़ी आ जाती है। लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे चेहरे को सुना होगा जो कोई नॉलेज नहीं थी, कोई लीडरशिप नहीं था उसके अंदर, कोई बहुत ज्ञान नहीं था, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत मामूली बैकग्राउंड का था, लेकिन बहुत ऊपर चला गया, बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, बहुत अच्छे घर खरीदे, बहुत अच्छी इनकम की। वो कौन थे? जो सिस्टम के साथ प्लग रहे, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में कुछ नहीं भी समझ में आया फिर भी जाते रहे, नोट्स बनाते रहे, सीखते रहे। मीटिंग ऑनलाइन हुई, मीटिंग ऑफलाइन हुई, जूम पे हुई, यूट्यूब पे लिंक मिला, जहां भी मिला, हमेशा कोशिश जारी रखा कि मुझे सीखना है और आगे बढ़ना है। वो आज इस बिजनेस के अंदर अच्छे लेवल पे है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आज हम नैनीताल में क्यों प्रोग्राम किए, क्योंकि उस हॉल के अंदर किसी 3 स्टार, 4 स्टार प्रॉपर्टी, 5 स्टार प्रॉपर्टी में आप बैठे हैं और बैठ के कोई बात आप सुन रहे हैं, आपका माइंड सेट है कि 3 से 5 दिन अब मुझे यहाँ से नहीं जाना है, तो आप बड़ी आराम से मीटिंग को सुनते हैं। लेकिन वही बातें आपको घर पे आके बता दे आपके बरामदे में, तो गारंटी आपको नहीं समझ में आएगी, हमें भी समझ में नहीं आएगी। आप तो छोड़िए, मुझे भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हर चीज का एक जगह बना हुआ, माहौल बना हुआ, सिस्टम बना हुआ है। ज्वेलरी को, अगर सोने को सब्जी दुकान के बाजू में कोई जाके बेचे, सोना कितना भी ओरिजिनल है, मैं लिख के दूंगा, वो सोना कभी नहीं बिकेगा। सब्जी वाला के बाजू में वो जो है हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा लोगों को कि अगर ये ओरिजिनल ज्वेलरी था तो ये सब्जी दुकान पे क्या कर रहा है। तो उसका एक जगह बना हुआ है, वो शोरूम में बिकता है, अच्छी सी शॉप में बिकती है। ऐसे ही कुछ बड़ी प्लानिंग, कुछ अच्छी प्लानिंग, जीवन में आगे बढ़ने वाली बातें, उसके लिए एक माहौल, एटमोस्फेयर वहाँ बहुत जरूरी है। हम लोग जहां तहां शुरू हो जाते हैं, ये हमारी मजबूरी है, हमें टेक्निकल नहीं पता है, हम नया होते हैं, जुड़ते हैं, तो वहां तक के लिए ठीक है। लेकिन जब मुझे शुरुआत का सेशन, रफ्तार का सेशन, ये सब मिलता है, उसके बाद भी हम वही बदमाशी, वही गलतियां करते हैं, हम जहां तहां शुरू हो जाते हैं, तो ये हम ब्लंडर मिस्टेक करते हैं और फिर हम बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिए, इवेंट को बिल्ड करिए। अब जिस स्टेट से हैं, जिस जिला से हैं, आपको इवेंट के बिना इस बिजनेस में बड़ी छलांग लगाना बहुत मुश्किल है। बड़ी छलांग तो छोड़िए, आपको खुद को जिंदा रखने के लिए भी इवेंट बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने बहुत बड़े बड़े ज्ञानी को आते देखा और शहीद होके जाते भी देखा, लेकिन मैंने बहुत मामूली, बहुत साधारण आदमी को इतिहास लिखते यहाँ देखा। क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं लगाता, वो दिल लगाता है। वो हर मीटिंग ट्रेनिंग को ग्रैब करता है, हर मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर बैठ करके नोट्स बनाता है, जितना ही समझ में आया उतना ही लिखता है, उस पर प्रयास करता है अगले दिन चलने की, और वो फाइनल जीत जाता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो पूरा ज्ञान का भंडार है, उनसे कभी भी अच्छा बिजनेस नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मीटिंग के अंदर भी मोबाइल चलाते रहते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नोट्स बना रहे हैं, बहुत सीरियसली है, अपना वो स्क्रीन खोल करके एक्टिवली सुन रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो खाना खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अपना स्क्रीनशॉट लेके अपलाइन को दे दिए कि हम भी मीटिंग में हैं, आप टेंशन मत लीजिए। थे रात वाली मीटिंग में, हम नहीं थे, सो बात थोड़ी थी। तो ऐसे नहीं जिंदगी बदलेगी भैया। 10,000 की नौकरी के लिए भी सिस्टम है, वहां भी ट्रेनिंग होता है। 700, 800, 1,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर लोग दूर जा जा के सीखते हैं, सालों साल गुजार देते हैं वहां पे। करोड़ों रुपया बनानी है, जिंदगी बनानी है, गाड़ी लेना है, घर लेना है, बहुत बड़ा करना है, लेकिन सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मजाक में लेते हैं और सफलता सीरियस वाला चाहते हैं। प्रायोरिटी तय करनी होगी। हमारे बहुत ऐसे लीडर हैं जिनका 30 दिन का शेड्यूल है। एक लीडर मुस्कुरा रहे हैं स्क्रीन पे, भूप सिंह जी, मैं सैल्यूट करता हूँ, इंद्र कुमार प्रसाद जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्षमा चाहूंगा, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज लगातार मैदान जंग में 30 के 30 दिन, कोई दिखावा नहीं,
सेल्फी मार के डालने वाला दिखावा नहीं, एक्चुअल फील्ड में वो लोग, एक्चुअल मैदान में, और उनका वॉल्यूम, उनकी इनकम, उनकी सफलता भी बोल रही है। तो ये हम सब पे लागू होता है। अगर हमको सक्सेस चाहिए तो जो सही डायरेक्शन है, सही तरीका है, उसमें जाने की जरूरत है, बेसिक्स को फॉलो करना है, कोई नया मंत्र नहीं। अभी ये बात समझिए, 1996 30 मार्च को मोदी केयर दोस्तों शुरू हुई थी, लोगों ने तब भी पैसा बनाया। उस समय के भी लोग हैं जो आज करोड़ों रुपए महीने की बना रहे हैं, लाखों रुपए बना रहे हैं, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 80 लाख, 60 लाख, 1.25 करोड़ तक रुपए बना रहे हैं। और आज भी लोग जो जुड़ रहे हैं वो भी पैसा बना रहे हैं। पहले भी बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं बनाया, अभी भी जुड़ेगा तो बहुत सारे लोग पैसा नहीं बनाएंगे। वो दोनों में क्या अंतर है दोस्त? सिर्फ एक अंतर है कि एक वो है जो पैसा बना रहा है, वो करता क्या है, वो बेसिक को फॉलो करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, दिल को फॉलो करता है, दिमाग को थोड़ा साइड करके रखता है। और जो पैसा नहीं बना रहा है, उसके दिल दिमाग की लड़ाई बहुत चलती है, काम कम करता है, बकथोती ज्यादा करेगा, क्वेश्चन ज्यादा करेगा, उंगली ज्यादा करेगा, अपलाइन को भी समझाएगा, डाउनलाइन को भी समझाएगा, कंपनी को भी समझाएगा, प्रोडक्ट को भी समझाएगा। वो सिर्फ समझाने का काम करता है, समझने का काम नहीं करता है। तो वो उनको गोल गोल घूमते रहता है, उसको बिजनेस समझ में नहीं आती कि चीजें क्यों नहीं हो रही। और दूसरी चीज कि वो लीडर कभी भी इस बिजनेस में फेल नहीं हो सकता है जो कुछ ना कुछ अपने आप को हर दिन कल से बेहतर बनाने की प्रॉमिस करता है, खुद से, आईने के सामने खड़ा होकर के, किसी और से नहीं, खुद से। एक प्रोडक्ट अगर आज मुझे याद है तो कल हमारे पास एक और प्रोडक्ट का ज्ञान होना चाहिए। आज अगर समीर मोदी आजादी प्लान का एपीवी इनकम समझ गए तो कल हम डायरेक्टर बोनस समझेंगे। अगर आज हम हाथ मिलाना सीख गए तो कल हम लिस्ट बनाना सीखेंगे। अगर आज हम कॉल करना सीख गए तो कल हम डेमो करना सीखेंगे। इस तरीके से रोज जो 30 दिन एक कदम भी आगे बढ़ रहा है, वो लीडर इस बिजनेस में इतिहास लिखता है। और आप सब, मैक्सिमम लोग उसी में से हैं, लेकिन मिनिमम लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि वो जानते सब हैं। एक बार एक अंधे को एक कहानी के साथ ओवर करेंगे और फिर हम आएंगे नैनीताल वाला फीडबैक पे। एक बार एक अंधे आदमी को देख करके एक आदमी ने कहा कि यार तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया कि तुमको भगवान ने आंख नहीं दिया, न तुम धूप देख सकते हो, न बारिश देख सकते हो, न घर देख सकते हो, न हरा भरा चीज देख सकते हो, न परिवार को देख सकते हो, न भगवान को देख सकते हो, न समाज को देख सकते हो। कितना अनर्थ हुआ तुम्हारे साथ। तो अंधा हंसने लगा। तो जो आदमी ये पूछ रहा था बोला, अरे मैं तुम्हारे ऊपर ये तरस खा आकर के ये बात बोला, तुम हंस रहे हो। तो बोला, नहीं भाई, हंसी इस बात की आ रही है कि मेरी तो आंखें सच में नहीं है तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रही। मुझे हंसी तो उन लोगों पे आ रही है जिनकी आंख रहते भी उन्हें नहीं दिखाई दे रही। तो कुछ लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग में सत्यानाश तक जानते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सफलता मिलेगी। लेकिन जब उनकी खुद की करने की उन बातों की बारी आती है, नोट्स बनाने की बारी आती है, बेसिक फॉलो करने की बारी आती है, ट्रेनिंग में जाने की बातें आती है, जूम मीटिंग करने की बारी आती है, सुनने तक की बारी आती है, तो उनके पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है, उनको दिख ही नहीं रहा है। आज मेरे एक मित्र आए थे, मुझे लग रहा है 2 बजे दिन में। तो जब मेरे घर के अंदर वो एंट्री किए तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हमको तो लगा गिर ना जाए वो कहीं। वो देखने लगा ऐसे ऐसे ऐसे, बाप रे बाप, इतना ऐसा घर कैसे बना लिए सर। ये मोदी केयर से मिला। हम बोले बिल्कुल, हाउस बोनस यहाँ आता है उसी से मिला है। तो सर जुलुम हो गया, हम तो बड़ा हल्का में ले रहे थे। तो उनको भी हमने यही अंधा वाला कहानी बताया था। कहे कि ये बात नहीं है कि अभी आप एक्साइटेड हैं, ये बात है कि यहाँ से जाने के बाद आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, ये मुझे पता है। और फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप थे। क्योंकि मैंने उनको 2500 बार इस बिजनेस में एक्टिव किया है और उनकी 4 बार आईडी अलग अलग लीडर के साथ लगवाया है, और फिर भी वो एक्टिव नहीं हुआ। जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं, सर अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं मानेंगे, अब तो रुकने वाले नहीं। ये इनको हम लोग बोलते हैं मुंगेरी लाल। ये हसीन सपने सपने देखते हैं सिर्फ, पूरा करने की ताकत इनके अंदर नहीं होती है। तो मुंगेरी लालों से बचना है और खुद को दोस्तों अपग्रेड करना है। हर दिन पिछले दिन से एक कदम आगे जाने का प्रॉमिस खुद से करना है, किसी और से नहीं। और जो रंजन सर ने बेसिक दिया है उस बेसिक को निरंतर फॉलो करना है। और कैमरा बंद करने वाले सारे सब मेरी समाचार सुनने वाले सारे श्रोता
से मैं निवेदन करूंगा कि कैमरा खोल लें। मैं टीवी पे इस समय न्यूज में नहीं हूँ, मैं आपके सामने लाइव हूँ, और आप भी हमारे सामने अगर लाइव रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि ये समाचार तो चल नहीं रहा है आज तक का। हम लोग जो मीटिंग में है, अगर एक दूसरे को देखेंगे तो देख के कुछ बातें करने में अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि हम टीवी में समाचार दे रहे हैं। तो समाचार का टाइम भी अब नहीं है, 10:12 हो गया है, 9 बजे बुलेटिन आता है। तो बुलेटिन समाप्त हुए। अब हम आते हैं कि नैनीताल से खास करके एसईडी एंड एबव अगर हमारे बीच मौजूद हैं तो हम निवेदन करेंगे। और ऐसे तो हमारे फाउंडर मेंबर सारे यहाँ हैं, ब्लैक डायमंड, डायमंड, बहुत सारे लीडर्स इस मीटिंग हॉल में ऑलरेडी हैं। तो जो हमारे एसईडी एंड एबव हैं, मैं उनसे फीडबैक लेना चाहूंगा कि उन्होंने क्या सीखा, और 30 सेकंड का ही फीडबैक होगा, ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि कुछ और भी लोग हैं। क्या सीखा वहां से आने के बाद, आपने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, उस इवेंट को कैसे मार्केटिंग किया, क्या आपका विचार है ये इवेंट और भी आगे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इसके बारे में सबसे पहला हाथ उठाए हैं, हैंड रेज किया हमारे भूप सिंह सर, तो इन्हीं को सुनते हैं। यस भूप जी। जी सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड और मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा रहा, रंजन सर ने जो बहुत सारी चीजें बताई। और जिम कॉर्बेट में मैं लगभग 20 लोगों को लेके गया था। सारे लोग बड़े खुश हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। और हम तो शुरू से ही बेसिक पे काम कर रहे हैं। हम तो जैसा मैं हूँ वैसी मेरी टीम बनेगी, मैंने तो ये सोच रखा है। मैं सुबह यस। निकलता हूँ तो मेरी पूरी टीम सुबह से ही काम करना शुरू कर देती है। मैं पीवी डे मनाता हूँ तो मेरी पूरी टीम पीवी डे मनाती है। तो हमने तो यस। वो जो क्लोजिंग सर ने डाली है कि पीवी डे पे पहली क्लोजिंग, दूसरी क्लोजिंग 10 तारीख की, 15 की, 25 की और 31 की, हम सारे वही यस। फॉर्मूले अपना रहे हैं। और इसमें पैसा बड़ा कमाने के लिए वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। वो आस्था की भावना आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी और टीम को बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है तो हमें बड़ी सोच रखनी पड़ेगी और पर डे काम करना होगा। पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है सर, और नई नई अचीवमेंटें निकल के आ रही हैं। और मेरी टीम से 2 एससीडी कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरी इस महीने की बारी है। तो सारे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और एससीडी जो मैं बनाता हूँ एलपीवी के साथ बनाता हूँ। क्या बात। सीनियर डायरेक्टर पर ही एलपीवी लगाने का मेरा फोकस रहता है। और वो जैसे ही सीनियर डायरेक्टर पे पहुंचता है, कब वो एससीडी बन जाता है उसको खुद पता नहीं लगता है। इस तरीके से उसके साथ में काम किया जाता है। पर ये छोटे छोटे सफलता के कदम डेली किए जाते हैं, तब ये पहाड़ ग्रेट। बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो थैंक यू सर, इस तरीके से आप मीटिंग लेते रहिए, हम लोगों में और ऊर्जा आ जाती है, जोश आ जाता है। और मेरा तो पूरे 30 दिन बिल्कुल बुक रहता है। मैंने आपको अपना रूट चार्ट भी भेज दिया है, क्योंकि घर बैठने का समय नहीं है। यही 4-5 साल है जिनमें अच्छा बड़ा करना है, और फिर पूरी जिंदगी पड़ी हुई है ऐश मौज लेने के लिए। ग्रेट। तो थैंक यू, और टू यू सर। ग्रेट। देखिए, ये चीजें जो लीडर सच में एक्शन में होते हैं ना, उनके पास कंप्लेन नहीं होता है, उनके पास मुश्किलें की बातें नहीं होती है, वो सिर्फ काम की बातें करता है। ये भूप सिंह जी आपको के सामने एग्जाम्पल है लाइव। अब हमारे दूसरे लीडर्स हैं सरोज सुमन जी। यस, इन्होंने भी हैंड रेज कर रखा है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नैनीताल जाने से मेरी टीम में भी बहुत सारी मोमेंटम आया है सर। नए नए लीडर उभर के आ रहे हैं। और श्रीलंका वाला जो अनकम्प्लीट हो रहा है टीम में, उसमें बहुत सारे मेरे अचीवर बन के आ रहे हैं। और ऐसा मीटिंग होना चाहिए जिससे मेरे टीम में और सारे लोग को भी फायदा मिले। इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी श्रीलंका जाने में हेल्प, यानी आगे मीटिंग करना है, सही ना? यस सर, यस सर। क्या बात है, ग्रेट। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे इंद्र कुमार सर भी हैं, ऑलरेडी आपको होस्ट हैं। मैं चाहूंगा छोटा सा एक मैसेज दीजिए, एड्रेस करके क्या कहना चाह रहे थे। गुरुवार गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत बढ़िया। दोनों गुरुवार को कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सबने वो बेहतरीन मौका दिया नैनीताल के अंदर में। सबसे बड़ी बात, जो टीम के साथ सीखने का मौका मिला ना। कुछ लोगों की शिकायतें ये रहा, वो रहा, फलाना रहा, ढिमका रहा। मुझे तो एक बात पता है कि भैया बैक टू बेसिक पे काम करना है। और वहां से जो चीजें मैंने सीख के आया है वहां से अपनी स्पीड और 3 गुना बढ़ा दिया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं
गाड़ी के अंदर में ही खड़ा हूँ और चीजों को आगे बढ़ा रहा हूँ, चीजों को लेकर के चल रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं तो आ मैं रही है कुमार। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को कि आप सब ऐसे ही इवेंट को बिल्ड करते रहिए, हम लोगों को आते रहिए, और ये हमेशा होना चाहिए सर। हर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर में जरूर होना चाहिए। सिंपल सी बात है सर, जो आज के डेट में एक्शन में है वो पैसा बनाएगा, जो एक्शन में नहीं है वो पैसा नहीं बनाएगा। बहाने का कोई टाइम नहीं है, बहाना बनाने का समय गया। और मुझे ये पता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जो ये 2 साल है ना, अगर इसके अंदर में कुछ नहीं कर पाए तो बहुत देर हो जाएगी। तो यस, पूरी इंटायर टीम के साथ एकदम प्रॉपर एकदम चल रहे हैं सर, और बहुत बड़ा करने वाला हूँ। ऑलरेडी फरीदाबाद के टीम में एससीडी का भरमार लग रहा है, और अब गुड़गांव टाइगर टीम के अंदर में भी एक नई एससीडी इस मंथ में जरूर आने वाला है सर। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे ही ग्रेट आशीर्वाद बरसाते रहिए हम लोगों के ऊपर में, हम लोग बहुत बड़ा ग्रेट कर जाए। ग्रेट। अब हमारे बीच संतोष कामत सर दिख रहे हैं, प्लेटिनम डायरेक्टर, दिल्ली के आन बान और शान। कहिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड सर मॉर्निंग, जैसे गुड आपने मॉर्निंग। बोला कि नैनीताल से क्या सीखा, तो मैंने नैनीताल जो 17 लोगों को लेके गया था, जो लोग सर 25 तारीख को लॉयल्टी अपना 11 बजे कंप्लीट करते थे, वो आते ही 1 तारीख को, अक्टूबर में 1-2 तारीख को उनका क्या लॉयल्टी हो गया है। बात। ग्रेट। मैक्सिमम लोगों का 100 पीवी हुआ है। जैसे रंजन सर बता रहे थे कि 11 लोग अगर अपना मिला के 11 लोग अगर 100 पीवी करते हैं तो अपना डायरेक्टर हो जाता है। सर बिल्कुल, अगर इस फॉर्मूला पे मात्र 36 लोगों को 100 पीवी कराया जाए तो उस लेग से एलपीवी आ जाता है। तो इस यस। गणित पे चल रहे हैं सर, और इसी पे फोकस रहेगा। और मैं तो ये एक रिक्वेस्ट करूंगा सर कि जैसे नैनीताल में आप ऑर्गेनाइज किए थे इवेंट को, दिल्ली एनसीआर में अगर किया जाए तो बेस्ट रहेगा, 2 महीना 4 महीने पे। ये बहुत पर्सनली जल्दी मेरा रंजन रिक्वेस्ट सर है। सुन रहे हैं सब। जी जी। बहुत जल्दी। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी मतलब 200-300 लोगों का इवेंट तो आराम से हो सकता है। यस यस। जी सर। तो थैंक यू वेरी मच सर। श्रीलंका मेरा भी हो रहा है कंप्लीट। मेरे डॉन में एक और हो रहा है श्रीलंका, ये आखिरी मंथ है, मात्र 3 बहुत पीवी रह गया, हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी जी, ग्रेट थैंक यू वेरी मच ग्रेट। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमारे बीच जी सर। हैं अनुपमा मैम, अन्नपूर्णा मैम है जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सबसे पहले सभी महागुरु गुरु को कोटि कोटि नमन, और सारी पार्टिसिपेंट गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जैसा कि सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग प्रतिदिन सीखते हैं। और सही बात है, हमारे अभी इंदर सर बोले हैं और भूप सिंह बोस सर बोले हैं, ये हम लोग अगर इस दौर में नहीं काम करेंगे प्रत्येक दिन, हम लोग छूट जाएंगे कहीं न कहीं। तो सर हम लोग भी वहां से आए हैं तो पूरा रेस बढ़ा दिए हैं, प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं। और जितने भी मेरे टीम के हैं वो देख रहे हैं, जो बिना बुलाए हुए, हम थोड़ा सा 2 दिन टाइम बाद देते हैं, लेकिन अब बिना बुलाए हुए घर पे आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, इस महीने में हमें क्या करना है। बहुत ग्रेट। ही फास्ट से वो लोग लग गया है। और सर हम सोच रहे हैं सर, ये मीटिंग जैसे हम लोग नैनीताल गए, अगर प्रत्येक 2 महीना पर हो पटना में भी, तो हम लोग हर मीटिंग में हम लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, और सीखने के लिए जो कुछ भी मिशन मिलेगा हम लोग उस पर तैयार हैं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। अब हमारे बीच हमारे एक और ग्रेट लीडर हैं, पूजा जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यस पूजा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर आपको कोटि कोटि नमन, और रंजन सर को भी कोटि कोटि नमन, अपने अपलाइन को भी कोटि कोटि नमन, ऑल पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, रंजन सर का एक एक चीजों को बारीकी से बताए। और नैनीताल का सर फीडबैक तो बहुत लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद रहा सर। क्योंकि हमारे लीडर्स, कई लीडर्स सर 100 पीवी से निकल चुके थे, जो आने के बाद वो खुद कॉल करके हमें बोल रहे हैं कि हमें क्या 10 से पहले 100 पीवी करवाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। और दूसरी बात सर कि हमारी टीम में कई ऐसे लोग हैं जो श्रीलंका के रेस में हैं, और कई लोगों का सर क्वालिफाई हो चुका है। तो ये महीना दुर्गा देने का टाइम है सर, तो दुर्गा देने के लिए हम लोग तैयार हैं सभी लीडर्स, और बहुत जोश और जुनून के साथ सर फील्ड में उतर चुके हैं। बेसिक पे हम लोग भी काम कर रहे हैं सर, और आगे बढ़ना है। बस एक ही मिशन है हमारा कि जैसे हम चल रहे हैं, हमारी डुप्लीकेशन हमारी टीम करे, क्योंकि बोलने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम जो करें वो हमारी टीम भी करे। यस, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। हमारे राजकुमार सर दिख रहे हैं, एंड्रेज किए हैं। यस राजकुमार सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैमरा क्यों बंद है? ब्रांड न्यू सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब। अच्छा कैमरा बंद है। चलिए कोई बात नहीं,
कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया रहा सर नैनीताल का ट्रिप। हम लोगों के लिए एक बेसिक जानकारी दिया गया, और जितने भी लीडर हैं हमारे जो अभी नया उभर के आया है, उसको सबको हम अपने जैसा बनाएंगे। और मेरा भी श्रीलंका ऑलमोस्ट हो ही गया है, हो जाएगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो हम कहते हैं वो हमने किया है अभी तक, और वो आगे भी करेंगे। और आपसे बहुत सारे सीखना मिला है, रंजन सिंह सर से भी बहुत सारे चीज हमको सीखने को मिला है। वो सबको हम करेंगे और आगे बहुत बड़ा करना है, जैसा आपने किया है। और इधर भी मीटिंग होगा तो उसमें भी हम लोग भाग लेंगे, और ये होना चाहिए सर, बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों को सीखने को मिला है कि बेसिक चीजें क्या क्या है, सारे लीडरों को सीखने को मिला है कि नहीं ये होना चाहिए मीटिंग बार बार। तो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे और हम लोग साथ रहेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच राजकुमार सर। यही मुझे सुन के लगेगा कि हम अगले टाइम भी इस मीटिंग को कंटिन्यू करें, और बेहतर तरीके से करें, बड़ा करें। हमारे जी मनीष यादव जी भी लाइन पे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये भी हैंड रेज कर रखे हैं। सॉरी, हाँ मनीष जी। अच्छा, हाँ खोलिए, आप खोलिए। जी थैंक यू सो मच सर, मौका देने के लिए। और गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। मैं तो चार श्रीलंका ही हमारे मतलब कि ग्रोथ को बढ़ा दिया है। इसके लिए समीर मोदी सर को भी थैंक यू सो मच। मैंने जब श्रीलंका आया तो मैं डायरेक्टर था, और डायरेक्टर से सीधा जंप मारा ईडी पे, और 4 महीने में मैं श्रीलंका क्वालिफाइड कर गया और अपने टीममेट भी ग्रेट। हो गया। और मैं अभी नैनीताल जब आप लोग लेके गए थे, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की तरह था कि मैंने फर्स्ट टाइम अपने गांव से ही बाहर गया था। और इसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और ये जो मीटिंग है सर, जो आप नैनीताल में अपलोड किए सर, वो बहुत बहुत गजब। इसके लिए मैं इसमें क्या कहें, कुछ शब्दों में कहना तो नहीं होगा। मतलब बहुत अच्छा रहा। और हम लोग 15 आदमी से गए थे उस मीटिंग में। और ये मीटिंग हर 6 महीने या 7 महीने पे होना चाहिए सर। क्योंकि जो छोटा मोटा मीटिंग होता है, परिवर्तन, शुरुआत, सेलिब्रेशन प्रोग्राम, अभी आजादी का महोत्सव हो रहा है, हमने टारगेट रखा है कि इसमें 30 लोगों को लेके जाएं। 30 लोगों को ग्रेट। इसमें पटना सर। तो बस आप 6-7 महीना पे ये जो नैनीताल निकालते हैं, दिल्ली जाते हैं, आप दिल्ली गोरी, ऐसे सब वाला जो ट्रिप होता है वो हर 6-7 महीने पे होने चाहिए। जिससे जिससे हम लोग का जो अचीवमेंट है ना सर, वो अगर जब 5 साल में हम लोग जो अचीवमेंट करेंगे, वो हम सब 2 साल में अचीवमेंट कर सकते हैं। तो बहुत रंजन सर आप बेसिक बता ही दिए कि जो मूल रूप है वो मीटिंग ही ट्रांसफॉर्मेट करता है लोगों की जिंदगी में। सो थैंक यू सो मच सर, मेरा नैनीताल का ट्रिप अच्छा रहा, और हमारे सारे लोगों के लिए भी। थैंक यू सर। ग्रेट 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 मनीष जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे डायमंड डायरेक्टर, प्लैटिनम डायरेक्टर बहुत सारे हैं। अगर आप सब भी फीडबैक कुछ देंगे तो अच्छा लगेगा। फीडबैक, आपकी फीडबैक मतलब होता है सच्चाई फीडबैक। अगर आपको लगे कि आपके लिए ये पोटेंशियल वाली मीटिंग थी, तो वो भी बताइए। अगर आपको लगे कि कुछ करेक्शन की जरूरत है, वो भी बताइए खुल के। चलिए, हमारे कृष्णदेव जी आ गए, बताइए कृष्णदेव जी। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड सभी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुरुदेवों को चरणों में स्पर्श। और सर मीटिंग ट्रेनिंग, जी सर, मीटिंग ट्रेनिंग एक ही बात होता है सीखने के लिए। अगर हम लोग सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। और ट्रिप आप लोग जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं वो हम लोगों के लिए फायदा ही रहता है। और अभी जो रंजन सर बताए वही सिर्फ बेसिक पे ही अगर हम भी काम करते हैं और बेसिक से ही यहाँ तक टिके हुए हैं, और आप लोग का ऐसा ही आशीर्वाद बना रहा तो बहुत जल्दी आगे और भी होगा। और मेरा श्रीलंका 4th मंथ में ही हो गया था, एक और भी हो गया, और एक को 22 आउट हो गया है, और एक इस महीना टोटल अपने मिला के 3 लोगों का श्रीलंका फाइनल हुआ है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। यानी श्रीलंका में एकदम टीम मिथिलांचल का डंका वहां भी बजेगा, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी हमारे कोई ग्रेट लीडर हैं? एक विपिन जी हैं, एक सेकंड। यस, बताइए सर, आपको अनम्यूट किया गया है, सॉरी। यस, जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले तो अपने अपलाइन को हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। और जब हम लोग एबीपी न्यूज पर देखते थे, स्नैक मेंबर को बुलाया गया था, तो वहाँ सब बोलते थे कि सब कंपनी के पास सब कुछ है, लेकिन हमारे कंपनी के पास समीर सर है। और हम कह सकते हैं कि सबके पास सब कुछ है, हमारे पास रंजन सर है। सब मोदी मोदी केयर में
ये समीर सर के बंदे हैं, हम लोग रंजन सर के बंदे हैं। और आज की मीटिंग में हम एक ही बात समझे कि खाना खाने से आदमी जीवित रहता है। 20 दिन बिना खाना के हम रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम एक दिन नहीं रह सकते हैं। तो अगर उड़ने वाला हवाई जहाज में भी अगर व्हील देखा जाए, उसका चक्का देखा जाए तो गोल है, और रोड पर चलने वाला गाड़ी का भी चक्का गोल है। तो इसमें मोदी के में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि बिना डेमो के बिना मीटिंग में जाए सर और अभी बिना अभी अभी क्षमा चाहेंगे, अभी श्रीलंका ये नैनीताल को लेकर के फीडबैक सेशन चल रहा है, ठीक है। ठीक तो है सर। नैनीताल के ऊपर हम लोग अभी फीडबैक ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है। नैनीताल तो सर हम आपको गए नहीं थे, नैनीताल हाँ, तो तो हमारा आपको ट्रिप लास्ट, नहीं। हाँ तो लास्ट में फिर आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि टाइम कम है, रात बहुत हो गई है। डायमंड एंड एबव में हमारे बीच कोई क्रांतिकारी लीडर्स, प्लैटिनम, अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम है। आप तो ऑलरेडी को होस्ट होंगे। यस सत्यनारायण जी, आप को होस्ट हैं, आप खोल सकते हैं। जी, सभी गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। सर, रह गई बात कि नैनीताल में जो आपने इतना अच्छा से मैनेजमेंट किया था, हम लोग को जो है एक बहुत अच्छा एनर्जी दिए वहाँ, और हमारे टीम के एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो आप लोग के माध्यम से जो चीज आप वहाँ सजाए गए थे और जो चीज वहाँ एनर्जी दिए हैं, तो कई हमारे टीम के लोग थे जो आपको दिल से बिजनेस करते थे और दिमाग से नहीं करते थे। तो रवि सर के द्वारा जो कहा गया कि दिल और दिमाग से करना चाहिए, तो हमारे टीम इंटायर टीम को बहुत अच्छा ये सुझाव लगा, और आने के बाद बहुत स्पीड बढ़ा दिया है। जहाँ 100 स्पीड था वहाँ 200 स्पीड कर दिया है सर। और हमारे बिहार से भी कई लोग श्रीलंका में रेस में हैं, और मुंबई की भी टीम से एकता मैम जी और पायल जी हैं, तो इस महीने ग्रेट, क्वालिफाई हो जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, ग्रेट सत्यनारायण सर, बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच लक्ष्मण बैठा जी दिख रहे हैं। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, एक गुड बार मॉर्निंग। फिर से आपको और रंजन सर को सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जितना अगर तारीफ किया जाए सर उतना कम है। क्योंकि नैनीताल में जो आप और रंजन सर और पूरे कई सारे अपलैंड जो इतना पेन लिए, वो हम लोग के लिए लिए, जो कि मार्केट में देखा जाए तो सर ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। आप बर्बाद होइए चाहे कुछ भी करिए, कोई आपको उठाने वाला नहीं मिलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में हम पिछले 6-7 साल से हम ये देखते हैं कि सभी को जगाने और भगाने के लिए और अपने सपनों के लिए सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम सर एक ही चीज कहेंगे नैनीताल के बारे में, स्टेशन तो कभी भी खराब नहीं रहा, और मेरे लिए तो बहुत लक्की साबित हुआ, क्योंकि हम जब जब RTW किसी भी कंपनी का RTW हम कभी छोड़ते नहीं थे। और यही हम कहना चाहेंगे कि ये सेशन तो प्रत्येक 6 महीना पर होना ही चाहिए, लेकिन सर उसमें एक चेंजिंग जरूर करिए, क्योंकि RTW का मतलब होता है रेसिडेंशियल ट्रेनिंग वर्कशॉप। हम रेसिडेंशियल ट्रेनिंग वर्कशॉप उनको देने के लिए जा रहे हैं जो लीडर हैं। तो हम यस, ऐसा क्यों ना करें कि हम डायरेक्टर से ऊपर को हम दे RTW, क्योंकि हम वहाँ पे ये भी देखें कि कई सारे लोग ट्रेनिंग तो ले रहे थे, लेकिन उतना ही आधे के आधे लोग की अगर बात किया जाए तो बाहर में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ट्रेनिंग नए लोगों को नहीं देने के लिए जा रहे हैं, हम लोग RTW करवा रहे हैं। तो जो बेस्ट टाइटल है डायरेक्टर, वहां से शुरू करेंगे, तभी सर बहुत ही बेस्ट हो पाएगा और रिजल्ट आ पाएगा। मैं तो हम इस बार देखें क्या उस पर मेहनत करके भी हमें कोई फायदा नहीं मिल पाया नैनीताल से। और जो करने वाले हैं वो अभी लगातार होगा सर, और बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि छोड़ने वाले तो हैंगे ही, जब तो छोड़ेंगे नहीं तब तो छोड़ेंगे कैसे। तो लगे हुए हैं, क्योंकि बेसिक की बात बार बार कहा जा रहा है, चाहे रंभा होटल हो चाहे कोई भी मीटिंग सेमिनार हो, सभी में बेसिक का फॉर्मूला अपनाने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन कई सारे हमारी टीम में ऐसे भी महानुभाव हैं जिनका 4 साल 5 साल हो चुका है, लेकिन वो बेसिक टेस्ट को नहीं मानते, जोश पे अपना बिजनेस करके लाते हैं, जोश पे ही वो बिजनेस खत्म होते जा रहा है। तो उनसे भी हम यही चाहेंगे, और उसको हम सिस्टम में लाने का कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई आप बेसिक पे आइए, डेमो आपको दिखाना होगा, इसके लिए आपको स्टाफ रखने की जरूरत नहीं होगा, खुद दिखाना होगा, लॉयल्टी काटना होगा, खुद को काटना होगा, सारा कुछ खुद हम करेंगे ना तभी होगा। जोश पे आप 5 लाख 10 लाख बीवी आप ला सकते हैं, और वही जब होश में आते हैं ना तो बीवी खत्म हो जाता है। तो बहुत जो लक्ष्मण जी हमें अभी इन सब चीजों पे नहीं, अभी सिर्फ श्रीलंका आज के सेशन और नैनीताल का प्रोग्राम होना चाहिए, उसमें आपने बहुत बढ़िया एक सुझाव दिया, करेक्शन, उस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए हमको दुर्गा देना है, लेना नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं कोई चीज उसका सजा वही भुगतते हैं, आपको पता है। जो कर रहे हैं हमको उनको लेके आगे भाग जाना है, अपने छूट जाएंगे भीड़ में, पिसा जाएंगे ऐसे लोग जो नहीं अपने आप को अपग्रेड करेंगे। मोदी केयर तो छोड़िए, जिंदगी में पीछे रहेंगे।
मोदी केयर तो अलग चीज है, लाइफ में भी हमेशा पीछे रहता है सोया हुआ, और जो जागता रहता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो हमें निगेटिव किसी के बारे में नहीं बात करनी है, हमें बस उन लोगों को लेके आगे भागना है जो लोग आगे भागने को तैयार है। ठीक है, आरटीडब्ल्यू जो है ना सर, आरटीडब्ल्यू जो है ना, न्यू लोगों के लिए मत कीजिए आरटीडब्ल्यू। यस आरटीडब्ल्यू करिए तो वो डायरेक्टर से ऊपर के ये लिए। हमने नोट कर बाकी लिया आपका ये पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। और बाकी हम देख रहे हैं सर 27 तारीख को, और नैनीताल का जो ये है ना आरटीडब्ल्यू, ये प्रत्येक 6 महीना पर फिक्स कर दीजिए सर, वो होना ही चाहिए, और वहां से ही रिजल्ट आएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपका आशीर्वाद हम सबको मिल ही रहा है, और हमेशा हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हम चाहेंगे जो हमारे बाकी लीडर हैं थोड़ा शॉर्ट में करें। हमारे शंकर गुप्ता जी दिख रहे हैं, वेलकम सर। जी थैंक यू सर समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको, रंजन सर और अशोक सिंह सर को, तीनों महापुरुष को इस तरह का प्रोग्राम इवेंट करने के लिए सर धन्यवाद। चूंकि मुझे पता है कि भगवान का पूजा भी हम घर में करते हैं, अभी नवरात्रि में है, सबको जय माता जी, तो पता है कि कितना दर्द पेन लेना पड़ता है। जब आप 5 लोग फैमिली में होते तब, और 400 लोगों को संभालना ये बहुत टफ काम होता है। मैं जानता हूँ, आपको नजदीक से मैं जान रहा हूँ। और मैं बता दूं, लक्ष्मण सर जो बात अभी कह रहे थे उसको मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं जब डायरेक्टर नहीं बना था तो शिवेंद्र सर उंगली पकड़ के मुझे गोवा ले गए थे, और वहां से मेरी क्लिक यहाँ जो रेड बत्ती था वो ग्रीन हो गया था, और वहां से मैं अंगद की तरफ पांव जमाया। आज तक नॉन स्टॉप मैं काम कर रहा हूं, उसी का नतीजा इवेंट और माहौल, ये बहुत जरूरी है। जब से आपने मुझे गोवा ले गए थे 16 के लास्ट अक्टूबर में, 17 से हमने काम स्टार्ट किया नॉन स्टॉप, और संडे टू संडे ही काम करते हैं। संडे होकर कि मैं डायमंड गया हूँ, एक अच्छे लेवल पे गया हूँ, मैं एक्टिव में हूँ। मैं मेरे अभी सौरभ सर मेरे एसीडी जो हैं, हमारे क्या संतोष सर प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, बहुत जल्दी डायमंड जाने वाले हैं, हमारे राजकुमार सर, ये लोग को मैं खुद प्रेरित करके इवेंट माहौल से, पैसा का रोना दूर की बात है, जाने से कतराते थे, मैं बाय फोर्स शिवेंद्र सर को 3 वे कॉल पे लेकर के इवेंट में झोंका ताकत। उसका नतीजा है कि आज सरोजी एलपीवी लगातार 1 साल से ले रहे हैं, कलकत्ता जाना नहीं चाह रहे थे, 17 लोग लेके गए थे। दूसरा रीजन, अकेले गए थे, अगला बार मैं तीसरा बार गया मैं क्या नैनीताल, इस बार 70 लोग के लेके गए थे। ये बहुत बड़ा चेंजिंग प्रोग्राम होता है, माइंड सेट बदल जाता है इंसान का, एक सोच जो कुआं में रोता समुद्र में तब्दील हो जाता है। इसमें इवेंट में जाना, मेरा लॉयल्टी, शिवेंद्र सर भी मना करते हैं कि सर आप, मैं ट्रेवल एजेंट नहीं हूं, मत ले जाइए, लेकिन मैं प्रोमिस करता हूं कि मेरे जो 12-15 लोग अलग से स्पेशल थे टीम के अलावा, वो आज तक लॉयल्टी शुरू किया, नॉन स्टॉप लॉयल्टी खा रहा वो लोग। तो ये हमारे रंजन सर बताते कि बाबा रामदेव कैसे फेमस बन गए, एक दांत कंती बेच बेच के वो 2000 लोगों के स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। तो हम क्यों ना एक लॉयल्टी लगा दें कि मेरे 7 पीढ़ी तक लॉयल्टी चले। तो शिवेंद्र सर इस तरह का प्रोग्राम इवेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहूंगा 6 महीना साल भर पर करते रहिए। मैं अब 100 लोगों को वादा करता हूं, मेरा टीम से लोग रहेंगे, मेरे सारे क्रांतिकारी लीडर रहेंगे। और मैं 1 मिनट और से मिलूंगा। अभी रंजन सर ने बताए थे, चाहे उस सिलीगुड़ी का मीटिंग हो, चाहे अनूप सर भी चाहे ऑर्गेनाइज आगरा में किया हो, चाहे कंपनी का क्यों न, कोई इवेंट मुझे झंझारपुर मधुबनी में मैं इसने करता हूँ, अगर मैं बिहार में होता हूँ तो, चाहे परिस्थिति पत्नी क्यों न बीमार हो, बच्ची क्यों न बीमार हो, मैं रोना नहीं रोता हूँ, यही टीम को सिखाता हूँ। पैसा का रोते हैं तो पैसा आएगा काम करने से। और मैं आध्यात्मिक से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो आज धीरेन्द्र शास्त्री के एक वीडियो सुन रहे थे, तो बोले लोग भाग बढ़िया सर कि कर्म बढ़िया। कल के बेटा कर्म कर ले, भाग तेरे पीछे पीछे आएंगे। कर्म पहले कर, तुम कर्म का आगे रख, कर्म महापुरुष है, कर्म प्रधान है, शास्त्र भी कहता है। तो थैंक यू सो मच, कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। हमारे राजू कुमार शाह जी हैंड रेज किए हुए हैं। जी राजू कुमार शाह जी बताइए। आपका स्पीकर भी ये बंद है, कैमरा बंद है, और स्पीकर ऑन करिए। हाँ राजू शाह जी। जी सर, वॉइस जा रहा है? हाँ एकदम दौड़ रहा है वॉइस आपका, बताइए। फिर बंद कर लिया उन्होंने। अरे आपको खोलना है, बंद नहीं करना है। यस 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 बोलिए। जी सर, श्रीलंका में काफी मजा आया सर, बहुत ही इंजॉय किए। और श्रीलंका में नहीं, एक्चुअली आप नैनीताल, श्रीलंका तो अभी जाने वाले हैं, नैनीताल गए। सॉरी हाँ नैनीताल सर, नैनीताल में बहुत ही इंजॉय किए और बहुत चीज सीखे भी वहाँ पे। और सिर्फ अफसोस ये हो रहा था कि काश हमारे टीम से भी 40-50 लोग जाते
तो बहुत बड़ा कुछ होता। और आने वाले समय में जो इवेंट होगा उसमें फुल्ली हम लोगों का मेरा प्रयास रहेगा कि सर 40-50 लोग के साथ पहुंचे। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। इसी तरीके का संजय कुमार सर हैं, मुजफ्फरपुर। नरेश सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आवाज मॉर्निंग। मिल रही सर? जनता सर देखना आवाज, चाहती है चेहरा। जनता देखना से अलाउ नहीं किए हुए हैं हमारा कैमरा। कैमरा आप ही के हाथ में है, तो हम कौन होते हैं अलाउ करने वाले? आगे लाइन पर हम। यस, सबसे पूछ पहले रहा है तो भारत, बताइए। सभी लोगों को ये इस हम लोग का महाशिवरात्रि जो अभी जो नवरात्रि चल रहा है इसकी बधाई, सारे टीम को बधाई। दुर्गा माता सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हमारे गुरुदेव पर, दोनों गुरुदेव पर इतना आशीर्वाद बनाए रखे कि हम लोग को नैनीताल जो पहुंचाए उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और एक बात तो तय है कि नैनीताल जाने के बाद माइंडसेट बनता है सबका, ये हमने भी महसूस किया। पिछली बार नैनीताल 4 लोग के साथ मात्र गए थे, इस बार हमारी टीम से 22 लोग थे। तो ये बात तो समझ में आ गया गुरुदेव कि अगर 6 महीना पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो जो टीम मरा हुआ है वो भी टीम जिंदा हो जाएगा। रंजन जो टीम का सर माइंडसेट तैयार नहीं हो बन जाइए। जो टीम का माइंडसेट नहीं बन रहा है उसका माइंडसेट बन जाएगा। जो टीम इनएक्टिव है वो एक्टिव हो जाएगा और जो कुछ नहीं करता वो भी करने लगेगा। इसमें कोई डूंगत नहीं है। तब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रंजन सर, हमारे गुरुदेव शिवेंद्र सर, अशोक सिंह सर, सुनील सर, आप चारों ने मिलकर जो नैनीताल इवेंट को ऑर्गेनाइज किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा हमेशा रिक्वेस्ट है कि 6 महीना पर मिनिमम कीजिए इसको, क्योंकि जब तक टीम का माइंडसेट नहीं बनेगा बड़ा बिजनेस का संभावना नहीं बनेगा सर। इसलिए माइंडसेट करके आज हमारे टीम के जितने भी लोग आए हैं चंपारण से, पटना से, सब लोग वेल एक्साइटेड है और सब लोग एक अपने मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ के काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। नैनीताल का इवेंट बहुत बेस्ट रहा। लोग बहुत तरह की बातें वहां पर किए और सब 50 रुपया लग गया, शिवेंद्र जी ऐसे कर दिए, शिवेंद्र जी वैसे कर दिए, वो शिकायत से रहेगा, वो आप दूर नहीं कर सकते हैं, वो अपवाद में सबके साथ रहेगा। बहुत लोग अपवाद में बोलेंगे, तो कहते हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, तो उसको भूखने दीजिए। आप बेस्ट दे रहे हैं, परमात्मा जान रहा है। हाँ, इसलिए सब अच्छा होगा। मैं तो कहता हूँ सब अच्छा होगा और आपने जो किया सो बेस्ट है। बस 6 महीना पे इस नैनीताल इवेंट को हमेशा होना ही चाहिए। तो थैंक यू सो थैंक मच यू, थैंक इवेंट यू, के लिए। थैंक यू संजय सर कि कम से कम आपने एक बेहतरीन फीडबैक दिया। और हमारे बीच एक और लीडर है जितेंद्र कुमार महाराज। हाँ जी महाराज जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सारे गुरुदेव को नमस्कार, प्रणाम। क्योंकि आप सब लोगों ने मिलके जो इतना बेस्ट माहौल दिए नैनीताल के अंदर, आप हो गए, रंजन सर हो गए, सुनील सर हो गए, अशोक सर हो गए, तो इन सबको कोटि कोटि नमन। और इसी से एक माहौल क्रिएट होता है टीम के अंदर। और हमारे टीम से भी बहुत सारे लोग गए हुए थे और आने के बाद जो है बहुत सारा बदलाव हो गया है और बेसिक के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और आगे हमारा एक विचार है कि अगर जैसे एक RTW जो हम लोग 6 महीने पे या 1 साल में करते हैं, तो अगर 3 महीने पे इसको किया जाए तो और भी अच्छा रहेगा। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया फीडबैक है। अब हमारे और भी अगर कोई क्रांतिकारी लीडर है जो नैनीताल को लेके कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ करेक्शन करने की बात अगर है तो वो भी बताइए। और अगर बहुत बेहतरीन है तो वो भी बता सकते हैं। और नहीं तो फिर हम चलते हैं हमारे जो मेन फाउंडर थे इस पूरे कार्यक्रम के, अशोक सिंह सर, उनके पास। फिर पहुंचेंगे हम रेड डायमंड के पास। तो ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अशोक सिंह सर से तो सारे दर्द में वहां से लेकर यहाँ तक पहली बार इन्होंने कहा कि हम तो समझते थे कि आप लोग 2 दिन पहले आके मौज करते हैं, लेकिन इस बार पता चला कि कौन सा मौज होता है। तो सुनना चाहेंगे सिंह साहब, आइए, वेलकम है आप। Good morning, गुड मॉर्निंग सर। all appliance and all Modicare consultants. रंजन सर ने जबरदस्त सेशन दिया हम सबके लिए। और बैक टू बेसिक समीर मोदी साहब जो है, सो पिछले साल जब हम लोग गोवा में गए थे तो उन्होंने उतना ही कहा था कि बैक टू बेसिक ही हमें करना पड़ेगा। और बैक टू बेसिक की जो बात सर ने समझाई है,
इवेंट अभी 27 तारीख को पटना के भीतर होना है। आप सबको पता है कि यह इवेंट पिछले महीना होना था जो नहीं हुआ, और 27 अक्टूबर को वो 31 तारीख को दीपावली है, 27 तारीख बहुत क्रिटिकल है, तो हम सबको अभी से ही लगना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, तब जाकर मिथिलांचल वहां भी दिखाई पड़ेगा। और इस सब के लिए हम लोग तैयार हैं। रही बात नैनीताल की, बेसिकली वो जिम कॉर्बेट था, इसे हम लोग नैनीताल नैनीताल कह रहे हैं। तो जो हम लोगों ने नैनीताल इवेंट किया, उस नैनीताल इवेंट में सबको बहुत कष्ट हुआ। मैं यही मानता हूं एज ए ऑर्गेनाइजर को भी कष्ट हुआ, क्योंकि कई रात लोगों ने सोया नहीं, ऑर्गेनाइजर को भी कमरा नहीं मिला, और हमारे जो लोग गए थे उनको भी कमरा नहीं मिला। मैं मानता हूं कि आपको खाना भी नहीं मिला, लेकिन शरद सर का सेशन मिला। हमें पहली बार वाई को वाई की तरह समझने का मौका मिला। तो जो भी साथी गए थे सीखने के लिए, डे फर्स्ट से मैं वही ऑब्जर्व कर रहा हूं, वही देखा भी वहां पे। जो लोग सीखने के लिए गए थे उनके लिए यह सेशन यादगार है। जो सब लोग नैनीताल घूमने के लिए गए थे उनका 2 दिन वहां बर्बाद हो गया। यस, राइट। इसके लिए माफी मैं वही मांग चुका था। जो भी लोग गए थे घूमने के लिए, जिस किसी ने भी ये प्रमोशन किया, चाहे वो प्रमोशन मैंने किया, चाहे वो प्रमोशन आयोजक मंडल से किसी ने किया, चाहे वह प्रमोशन आप में से किसी ने किया, तो जो सिर्फ नैनीताल का प्रमोशन करके ले गए थे उनके लिए इससे खराब और कोई सेशन नहीं हो सकता है जो हुआ। और यह बात हमको मानने में तनिक भी शर्म नहीं है, तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है। और लक्ष्मण बैठा जी सही कह रहे हैं कि हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया कोई पिन नहीं है, लेकिन हम जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं, हमारा प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए होना चाहिए था। नैनीताल का इवेंट सीखने के दृष्टिकोण से, हम खाने पीने के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो कंपैरिजन तो किसी का हो नहीं सकता, लेकिन अभी तक सीखने के दृष्टिकोण से मेरे लिए मैंने जो सीखा, नैनीताल इवेंट से बड़ा कोई इवेंट हुआ ही नहीं था। 25,000 रुपया दे करके, 50,000 पिछले साल दिया था गोवा जाने में, हम वाइफ हस्बैंड गए थे। 50,000 दे करके 5 स्टार होटल में जो नहीं सीखा, 6850 दे के 3-4 रात लगातार जग करके, बहुतों का प्यार, कुछ लोगों का गाली सुन के भी जो सीखा, सचमुच वो यादगार रहेगा। और नैनीताल हमें एक ताकत दिया है कि हम अगले 3 महीना में, हर एक तीसरे महीने में हम हर लेवल पे एक ना एक इस तरह का इवेंट करेंगे। क्योंकि सारे हमारे अपलाइन, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यही सीखा कि इस बिजनेस का जान प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ मीटिंग और इवेंट में है। और जब भी सर हम 5 आदमी, अगर हमारे पास 5 गेस्ट आते हैं तो 5 गेस्ट का हॉस्पिटैलिटी हम जो देते हैं, एक ही सेवा देते हैं सबको, लेकिन 5 आदमी की धारणा अलग होती है। इसलिए अगर सबकी राय अलग अलग है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हर आदमी हर मकसद से वहां गए थे। और हम लोगों ने एज ए ऑर्गेनाइजर हर एक चीज को ऑब्जर्व किया कि मीटिंग चल रही है तो कौन आदमी रूम में सो रहा है, मीटिंग चल रही है तो कौन आदमी घूम रहा है, मीटिंग चल रही है तो कौन आदमी सीख रहा है, और मीटिंग चल रही है तो कौन आदमी डिस्टर्ब कर रहा है। उन सभी चीजों का वहां अनुभव था। और अगर इतना अनुभव नहीं करते तो फिर मीटिंग का आयोजन हो ही नहीं सकता है। ये हर मीटिंग में होता है, ये नैनीताल में वो ऐसी बात नहीं है, ये मोदी केयर की मीटिंग में होती है ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं बड़ा बड़ा पॉलिटिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज करता रहा हूं,
और मीटिंग ऑर्गेनाइज करने से पहले हम लोग एक कमेटी बनाते थे कि मीटिंग के दौरान मार होगा तो मार को कौन कंट्रोल करेगा, मीटिंग के दौरान कुछ लोग गाली पड़ने वाले वहां हल्ला करेंगे, उसको कौन मैनेज करेगा। ये मीटिंग शुरू होने से पहले मैनेजमेंट का पास सारा सिस्टम काम करता है। और कुछ लोग ये गलतफहमी में बदमाशी करते हैं मीटिंग में, ये मीटिंग है भाई हम बदमाशी करेंगे ये लोग डर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना है कि जो आयोजक होते हैं, समीर मोदी इतनी बड़ी सिस्टम चला रहे हैं, वो जब आपके साथ प्यार से गाना गाते हैं तो उनको सिस्टम में भी लाना आता है। तो ये नैनीताल का ट्रिप, ये इवेंट था हमारा, ये हमारा RTW था। बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रिप बना लिया था। तो जो साहब सिर्फ ट्रिप पर गए थे उनको तकलीफ हुई होगी, उनको दिक्कत हुआ होगा, वो 5 स्टार प्रॉपर्टी मान के चले गए होंगे। ऐसा या तो हमने ही प्रमोशन कर दिया होगा, हमारे टीम के लोगों ने प्रमोशन कर दिया होगा। तो ये इवेंट हमारे लिए एक सबक भी है, हम चीजों को उसी रूप में प्रमोट करें जिस रूप में वो घटित होने वाली है। बिल्कुल। ओवरऑल आज तक इससे बढ़िया इवेंट हुआ नहीं था, इसलिए क्योंकि हमें यहां से बहुत कुछ, नो सिर्फ एज ए कंसल्टेंट, इवेंट मैनेजमेंट में जो अभी तक शिवेंद्र जी या रंजन सर या हमारे टॉप लीडर्स वो लोग रहते थे, हम लोग तीसरे दिन जा करके होटल चेक इन करते थे और RTW का सिर्फ मजा लेते थे। मैंने इस बार देखा कि रात रात भर यहाँ जगना पड़ता है, एक लीडर को रात रात भर जगना होता है। एक लीडर के ऊपर ये जवाबदेही होती है कि आप 4 बजे पहुंच रहे हो तो आपको कैसे रूम मिले, आप 12 बजे पहुंच रहे हो तो आपको कैसे रूम मिले। तो ये सब चीज मैंने सीखा और ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा। और ये हमें एक ताकत दी है कि हम हर तीसरा महीना पे लीडर वाइज, लेवल वाइज और रिक्वायरमेंट वाइज, आवश्यकता के अनुसार भी हम इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करें। और आप सबने, हर जवाबदेह लोगों ने, मैं ये देखा हूं SCD एंड एबव जो भी लोग थे, मैक्सिमम 99% पूरी जवाबदेही के साथ इवेंट को सही करने में लगे हुए थे। बिल्कुल। लेकिन अब बात हर जगह होता है, बड़े से बड़े लोगों ने विश्वास को तोड़ा है। कैसे जाएंगे हम, अगर हम खामियां निकालने लग जाएंगे, अगर हम प्याज को छीलने में लग जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं लास्ट में। अल्टीमेटली एक सारा जो इवेंट वहां गया, जो भी किस टीम के थे, कहां से थे, हर जवाबदेह आदमी का एक ही मकसद था वहां पे कि इवेंट कितना बढ़िया से बढ़िया हो जाए। और हम लोगों ने अंतिम समय हर व्यक्ति ने प्रयास किया है, हर व्यक्ति ने प्रयास किया है, एक एक क्षण को इस्तेमाल किया है। और कुछ अब बात को लेकर हम लोग फंस जाएंगे ना तो फिर अगला मीटिंग नहीं होगा। ये सुपर डुपर रहा और इसके लिए एक बार जबरदस्त ताली बनती है रंजन सर के लिए, जो लगातार हम सबके साथ रहे हैं, लगातार दिन रात। शिवेंद्र जी के लिए भी जबरदस्त ताली बनती है, सुनील जी के लिए भी जबरदस्त ताली बनती है। पहला अनुभव था सुनील जी का भी, और शानदार तरीके से सब लोगों ने, और एक एक लोग जो आपके लीडर, आपके आयोजक नैनीताल में बैठे हुए थे और आप गांव से लोगों को ट्रेन में भर भर के आप ले जा रहे थे। आपका एक एक क्षण थे आप लीडर के कांटेक्ट में थे कि हमारा लोग कैसे वहां और से और हो जाए, हमारा लोग कैसे कुछ और बढ़ जाए। इसलिए मैं आप सबको इस इवेंट का क्रेडिट देना चाहता हूं। जो भी साथी हमारे यहाँ रुके हुए हैं, जो भी साथी अभी तक टिके हुए हैं और जो चले गए, मीटिंग से बाहर हो गए, आप सब एक बार अपना पीठ थपथपा लीजिए कि आप सब ने पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत। ये आयोजक सिर्फ 4-5 लोगों का नहीं था, ये हर एक उस पार्टिसिपेंट का था। और जिन्होंने बवाल भी किया, जिन्होंने सिस्टम को हैंग करने का कोशिश भी किया, डामाडोल करने का भी कोशिश किया, उनके लिए भी एक बार जबरदस्त ताली बजाइए, जबरदस्त। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, बहुत बड़ी सीख दिया है कि आने वाले समय में
हम सब उनका भी ध्यान रखेंगे बढ़िया से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिंह साहब, बहुत बेजोड़ तरीके से आपने चीजों को बताया और ये सच्चाई थी। और ये एक कहावत मैंने सुना था कि जब तक बेटा है तब तक पिताजी का दर्द नहीं पता चलता है, जब हम पिताजी बनते हैं तो पता चलता है कि हमारे पिताजी हमारे लिए क्या क्या किए होंगे, कितना पेन लिए होंगे। तो जब कोई आदमी छोटे लेवल पे रहता है बिजनेस के अंदर तो उनको लगता है ऊपर में मौज काट रहे हैं लोग, लेकिन एक्चुअली में ऊपर जाने के बाद दर्द कमता नहीं है, जिम्मेदारी कमती नहीं है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और ये वहां पहुंचे बिना महसूस करना असंभव। तो ये जब पहुंचेंगे, लोग ऑर्गेनाइज करेंगे तो चीजों को समझेंगे। अब हमारे बीच रेड डायमंड डायरेक्टर सुनील यादव सर हैं और मैं उनका भी एक छोटा सा फीडबैक चाहूंगा कि वो नैनीताल को लेके और अगली तैयारी को लेके कैसे क्या है थोड़ा सा बतावे। सुनील यादव सर आ जाए ऑन स्क्रीन। चलते रहिए। गुड मॉर्निंग। काफी बेहतर अनुभव रहा हमारी लाइफ के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग में एक नए चीजों को समझने को मिला मुझे। आप लोग के बीच में राके रंजन सर, अशोक सिंह सर, शिवेंद्र सर के बीच में एक डिफरेंट अनुभव मिला कि लाइफ में हमें वाकई में एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है। तो हमें इस टाइप के मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, क्या धैर्य के साथ हमें चीजों को संभालना चाहिए, ये सारे चीज को बहुत कुछ हमने पर्सनली देखा जाए तो इस RTW के अंदर हमने काफी चीज को महसूस किए, जो बहुत कुछ मुझे सीखने का पर्सनली मिला। बाकी जो भी हमारे पार्टिसिपेट गए थे, हम लोग ने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया, बाकी सब ने भी दिल से अपना बेस्ट दिए, चीजों को संभाले और मजा आया बहुत ही। वाकई में जो एक होता है ना कि सर ने जैसे बताया कि बाप बनना और बेटा बन के रहने में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, वो सारी चीज वहां जाके सीखने समझने को मिला है। और इस टाइप के इवेंट तो हम लोग करते रहेंगे, करना ही है, क्योंकि यहाँ अभी जो टिके हुए जो व्यक्ति है लगभग 100+ है, और जो अभी तक टिका हुआ है शायद मिथिलांचल के GRD है जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग को सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। तो वाकई में ये सारे GRD है। तो हम लोग वाकई में हर 3 महीने 6 महीने के अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे और चीजों को सीखेंगे भी और भी बेहतर करने का, क्योंकि ये हम लोग का शायद अशोक सर और हमारे लिए एक पहली बार था कि एक RTW को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसमें काफी चीज हम लोग को सीखने को मिला रंजन सर से, शिवेंद्र सर से, कि कैसे हम लोग एक रिलैक्स रहते हुए भी एक बड़ा काम कर सकते। यही है कि थोड़ा जगना पड़ता है। तो लाइफ में जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जितने आगे आप जाना चाहते हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग उसी पे चलता है कि नहीं बोलते कि ये इंडस्ट्री इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो इक्वल जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। और जो जितना जल्दी इक्वल जिम्मेदारी लेता है वो उतना जल्दी बड़े बनते हैं। तो वाकई में ओवरऑल मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। बाकी जो होना था हुआ, और यही है कि इससे 1000 गुना बेहतर हम लोग करेंगे, क्योंकि वाकई में हम लोग ऊपर वाले ने नीम करोली बाबा ने हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे और बहुत कुछ सिखाया इस इवेंट से। तो वाकई में हम लोग बेहतर करेंगे। और जो भी अभी इवेंट के अंदर है सारे GRD है, अभी तक टिके हुए हैं, हम लोग को समझ रहे हैं, हम लोग की बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई में दोस्तों आप सभी GRD हैं, और हम लोग वाकई में जब तक मिथिलांचल में हजारों GRD नहीं पैदा करेंगे तब तक हम लोग का ये कारनामा चलता रहेगा। और आप लोग का इसी तरह से सहयोग, इसी तरह से मदद मिलते रहे तो वाकई में हम लोग खुद भी जीतेंगे और आप लोग को भी जिताएंगे। थैंक यू सर रंजन सर, थैंक यू शिवेंद्र सर, थैंक यू सिंह साहब, और चलते रहिए। थैंक यू सो मच सुनील यादव सर, ये हमारा धन्यवाद। आप सबके बिना तो सच में अधूरा था, और आप सब आए तो मुझे ताकत मिली। और जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, मतलब पीपल वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, 267 लोगों का हाईएस्ट प्रोग्राम हमने किया था, और ये प्रोग्राम था 415 लोगों का विथ चाइल्ड। तो ये अपने आप
में बहुत बड़ी बात थी, और इसमें पूरी मॉनिटरिंग हमारे अपलाइन रंजन सर का रहा, और रंजन सर के वजह से ये प्रोग्राम सच में सक्सेस हुआ। तो रंजन सर को पूरी टीम मिथिलांचल की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि रंजन सर नहीं होते तो सच में हम लोग जिस तरीके से उलझ गए थे डॉक्यूमेंटेशन में, हम लोग को निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था, एक चक्रव्यूह जैसा फील हो रहा था बहुत देर तक। और रंजन सर बिना रुके रात भर जग करके लगातार बिना खाए पिए और एक बार भी गुस्सा नहीं हुए, जबकि हम लोग कई बार हाइपर हो जा रहे थे, नींद जो नहीं आई थी, लेकिन रंजन सर पूरी चीजों को कंट्रोल में लिए और चीजों को बहुत बेहतर ढंग से डिजाइन करके हम लोग सकुशल वहां से लौटे। तो थैंक यू सो मच रंजन सर इसके लिए, और हम आगे भी हमेशा उम्मीद रहेगी कि आप हमारे साथ ऐसे ही सदैव बने रहेंगे। और जब भी हम याद किए तो आप हाजिर हुए ही हैं, हमेशा आप आकर के हम लोगों को संभालें, आगे बढ़ाएं। हम चाहेंगे कि ये प्यार आपका बना रहे और हम सब मिल के एक और नया स्मैक आपको, कम से कम 1 दर्जन स्मैक यहाँ से आपको दे अगले 2 साल के अंदर में। ये मेरी प्लानिंग है, ये दिमाग में मेरा चल रहा है, और ईश्वर ने चाहा आप सबका आशीर्वाद रहा तो जरूर होगा। कई सारे हो जाएगा, स्मैक हो तैयार जाएगा, है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, सब कई कुछ हो सारे स्मैक तैयार है, कमर कस लिए है उनकी, वो मिशन मोड में है। और ये जो नवंबर में आने वाली बदलाव जो आपने झलक दिया है, मैं आपको बता दूं कि उसमें टीम मिथिलांचल सबसे बड़ा वॉल्यूम और सबसे बड़ा चेक क्रिएट करके दिखाएगा वीकली, जो भी चीजें आएंगी। ये मैं बिहाफ ऑफ टीम मिथिलांचल, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, झारखंड हो, जहाँ के भी, बिहार हो, जहाँ के भी हमारे लीडर्स इस मीटिंग के में मौजूद हैं। तो काफी टाइम हो गया है, लगभग 2 घंटे ये मीटिंग चली, मैं क्षमा चाहूंगा कि पौने 2 घंटा थोड़ा लंबा हो गया, बिकॉज हमको बहुत सारी चीजों को कवर करना था। तो इस सेशन को हम यही ओवर करेंगे। शुभ रात्रि, और एक बार फिर से आप सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी दिवाली इन एडवांस, क्योंकि ये जो महीना है दिवाली भी इसी महीने है, याद रखिएगा 31 तारीख को। तो क्लोजिंग का एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड हम सब के लिए कीमती है, पूरी ताकत झोंक देना है। कल कभी नहीं आता है मित्रों, कल के चक्कर में बहुत सारे लोग का चापाकल खराब हो जाता है, तो उस कल के इंतजार में नहीं रहना है और चापाकल को खराब नहीं करना है, एक बेहतरीन जिंदगी लीड करनी है। बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत जल्दी हमारी कमेटी और हम सब लोग बैठ रहे हैं, अशोक सिंह सर, सुनील यादव सर, हमारे रंजन सर, और बहुत जल्दी हम लोग बहुत सारी चीजें आपके लिए डिजाइन करके लाएंगे। और जो नवंबर से स्टार्ट होगा धमाका पूरे हिंदुस्तान में मोदी केयर का, उसमें मिथिलांचल का नाम सबसे ऊपर नंबर पे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन सर, और बेस्ट ऑफ पूरे लक। हमारे सारे क्रांतिकारी लीडर्स इंक्लूडिंग हमारे कमेटी मेंबर, सबको बहुत सारा धन्यवाद, और हम फिर बहुत जल्दी जूम पे मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।